चलो भाई, शनिवार खत्म होने वाला है दोस्तों। कल संडे शुरू हो जाएगा, लेकिन आज का अर्ली एस्टिमेट क्या आ रहा है? आज ये क्या कमाएगा? देखो भाई, हम लोग शाम को आके 7-8 बजे जो बातें बोल के गए, अभी जाके दोस्तों वो कितना सही कितना गलत, यहाँ पे कह सकते हैं कि डे 3 का वर्ल्ड वाइड प्रेडिक्शन दोस्तों हमारा क्या है, उसकी बात करेंगे। बुक माई शो में इस वक्त बहुत लेट आ रहा हूँ दोस्तों। ये भी शायद ये वीडियो आप तक पता नहीं पौने 11 बजे तक पहुँचे या फिर 11 बजे तक। अभी बुक माई शो में कितने टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं, क्योंकि ये आज रात का नसीब तय करेगा इसका। क्योंकि जो अर्ली एस्टिमेट मैं शाम को बोल के गया, आप लोग कह सकते हो कि मामला उतना ही आ रहा है या फिर उससे ज़्यादा आ रहा है। अभी कर लेंगे बात, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले दोस्तों बुक माई शो में चेक कर लेते हैं कि कितने टिकट पर घंटे सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो भाई साहब, टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं 67,000 6 और 7 के, यानी कि ऑलमोस्ट 70,000 के करीब अभी भी टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। लेकिन भाई ये मुझे दोस्तों कम से कम 1 लाख चाहिए। चलो 1 लाख तो नहीं, लेकिन कल सुबह 10, 11, 12, 1 बजे के करीब किसी भी वक्त दोस्तों आप लोगों को पैनी नज़र रखनी है। अगर इसने क्या पता कभी 90,000 टिकट सोल्ड आउट कर दिया, 95,000 या फिर 1 लाख, ये हैपन हो सकता है कल। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में उतना अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिल रहा मूवी का। जो गाइस रिव्यू है जिस तरीके से, तो हिंदी ऑडियंस कह सकते हैं कि पगला जाते हैं। हाँ, अभी भी पगलाए हुए हैं। फर्स्ट डे 18.5 करोड़ कमाना, और अर्ली एस्टिमेट जो ट्रेड पंडित है बड़े से बड़े, वो कह रहे हैं कि 12-11 करोड़ कमाती। तो भाई इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है? लेकिन दोस्तों देखो, अच्छे मूवी इसका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा होता है। हिंदी में हमने देखा है कि उसकी 100% का जंप लग जाता है। तो आज अगर आप लोग देखो तो इस मूवी का 22-23 करोड़ होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा ना। तो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि इस वजह से 1,10,000 टिकट सोल्ड आउट नहीं हो रहा। अगर आप लोग पुष्पा 2 की बात करते तो पुष्पा 2 ने तो भाई साहब डे 1 में बताओ नहीं भाई कितने कितने गाइस टिकट सोल्ड आउट किए थे हिंदी वर्जन में। तो हिंदी वर्जन का सपोर्ट बहुत था पुष्पा 2 में। लोग बोल रहे हैं इसका नहीं है, लेकिन होगा। अभी रुको ज़रा, सब्र करो। जो लोग इस मूवी को देख के आएंगे वो 4 लोगों को और बोलेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो गाइस अब सुनो कि यहाँ पे इस मूवी का अभी का अर्ली एस्टिमेट कैसा आ रहा है। देखो, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने जो गाइस ऑक्यूपेंसी बताई थी वो कल से अच्छी थी, लेकिन दोस्तों परसों से थोड़ी सी कम थी। परसों मतलब 2 अक्टूबर ओपनिंग डे वाला दिन था। तो उस दिन तो दोस्तों मूवी ने 62 करोड़ की कमाई की, हिंदी से 18.5 करोड़। लेकिन अभी का दोस्तों जो हिसाब किताब है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेड ने अपने मुंह से क्या कहा। ट्रेड के अकॉर्डिंग ये मूवी कितना कमा रही है। हाँ, कल से तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ हिंदी वर्जन दोस्तों फिलहाल अगर कल 13.5 करोड़ की कमाई की है, तो आज हिंदी वर्जन 16 करोड़ 17 करोड़ दोस्तों कर रही है। यहाँ पे हम लोग 17 करोड़ मान लेते हैं हिंदी का। ठीक है, फर्स्ट डे से कम है, लेकिन कल से तो बहुत ज़्यादा है ना भाई। अब सुनो कन्नड़ा वाला वर्जन का क्या हो रहा है। जहाँ हिंदी से 17, कन्नड़ा वाला वर्जन भी दोस्तों कल के बराबर ही कमा, मतलब हिंदी के बराबर ही कमा रहा है, 17 करोड़। यही चीज़ दोस्तों अगर हम लोग चेक करें कि तेलुगु से क्या आ रहा है, तेलुगु वाला वर्जन से क्या आ रहा है। फर्स्ट डे 13 करोड़, सेकंड डे 12 करोड़, और हो सकता है कि ये मूवी आज 11 करोड़ दोस्तों तेलुगु से कर ले। बात यहाँ पे आ जाती है कि अब ये मूवी तमिल से कितना कमाएगी। 5.5 करोड़ का दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन, और 4.5 करोड़ मलयालम से। इतना 55.5 करोड़ दोस्तों अभी अर्ली एस्टिमेट आ रहा है सभी लैंग्वेज का, 55.5 करोड़ नेट। लेकिन आई एम बिलीव ऐसा हो सकता है जहाँ 11 करोड़ तेलुगु हो रहा है वो 12 हो जाएगा, जहाँ हिंदी 17 हो रहा है वो 17.5 या 18 हो सकता है, जहाँ 17 कन्नड़ा वाला वर्जन का हो रहा है वो भी 18 हो सकता है। यानी कि मैंने जो शाम को बोला 58 करोड़, हाँ भाई मैंने शाम को 58 करोड़ बोला था, जो बोल रहा था वही बोलूँगा अभी भी। लेकिन जो अर्ली एस्टिमेट आ रहा है ट्रेड के अकॉर्डिंग वो यही आ रहा है, 55 करोड़। लेकिन रात को जो तूफान आएगा, ऑफिस से लोग निकलेंगे, जो गाइस तांडव मचेगा, हिंदी वर्जन की बात कर रहा हूँ, हाँ बाकी लैंग्वेज का भी होगा, तो वो इस मूवी को 7वें आसमान में लेके जाएगा। यानी कि आई एम स्टिल बिलीव कि ये मूवी 55 नहीं 58 करोड़ का नेट करेगी। लेकिन अगर हम लोग इनके ही हिसाब से मानते हैं 55 करोड़ का नेट, ग्रॉस 266 करोड़ होगा, डेफिनेटली इतना होगा ही होगा। ओवरसीज लास्ट एपिसोड में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ओवरसीज में गाड़ी छूट रही है। ओवरसीज में उतने नंबर नहीं आ रहे जितने पुष्पा 2, जितने KGF 2 के आए थे, जितने बाकी मूवियों के आए थे। तो भाई जिसके वजह से कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मूवी 1000 करोड़ तो छोड़ दीजिए, 600-700 करोड़ भी कमाने तो गनीमत होगी। अबे भाई मुझे एक बात बताओ, जिसकी ओपनिंग लगी थी 1.5 करोड़ पार्ट 1 की, मतलब पुराने वाले पार्ट की, कांतारा 2022 में जो आई थी, उसने 400 करोड़ का वर्ल्ड वाइड छुआ। और इसके इतने तगड़े दोस्तों पब्लिक रिव्यू आ रहे हैं।
एक बार आप लोग जाके देखो हमारे दूसरे चैनल में फिल्मी मौज रिव्यू, लोग किस तरीके से गाइस दिल्ली के हिंदी ऑडियंस दोस्तों कैसे पगलाए हुए हैं। सभी ने एक सुर में बोला कि भाई मूवी फाड़ है, ऐसी मूवी कभी बनी ही नहीं है। इवन बहुत से लोग तो बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड के जो कोई डायरेक्टर है किसी के अंदर दम है तो वो ये बना के दिखाओ। तो गाइस ये कुछ चीज़ें हो रही है। बहरहाल यहाँ पे कहने की बात यह है कि दोस्तों इस मूवी का 66 करोड़ का इंडिया क्रॉस, लेकिन ये ओवरसीज से क्या आ सकता है, 8 करोड़ तो मैं मान के बैठूंगा, इतना तो आना चाहिए। तो गाइस हम लोग 76 करोड़ बोला था लास्ट टाइम, तो इनके अकॉर्डिंग 2 करोड़ कम आ रहा है, और क्या होगा इससे ज़्यादा। तो 74-75 करोड़ दोस्तों इसका वर्ल्ड वाइड हो रहा है। 153 करोड़ में दोस्तों इसको हम लोग जोड़ लेते तो 227 करोड़ हो जाता है। 227 करोड़, 227 करोड़। तो गाइज ये कुछ सीन, ये कुछ सिनारियो, ये कुछ कलेक्शन रहा है इस मूवी का, मतलब होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी दोस्तों वक्त है, ये लास्ट का 1-1.5 घंटा निर्णायक साबित हो सकता है। रात की ऑक्यूपेंसी देखते हैं कि दोस्तों क्या होता है। 30-31% की इसकी इवनिंग की हिंदी की ऑक्यूपेंसी है। अगर ये 45-50 चला गया फिर तो भाई 18 करोड़ क्या 18.5 करोड़ के नंबर भी गाइज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये गाइज कुछ हिंदी का और टोटल ओवरसीज वर्ल्ड वाइड का मेरा प्रेडिक्शन था। बाकी गाइज यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, यानी कि पेड नेगेटिविटी। आप लोगों ने पेड प्रीव्यू सुना होगा, पेड रिव्यू सुना होगा, लेकिन यहाँ पेड नेगेटिविटी कुछ बड़े नाम नहीं लूँगा, कुछ बड़े गाइज यहाँ क्रिटिक्स हैं, सो कॉल्ड बड़े नाम भी बहुत उनके गाइज चलते हैं इंडस्ट्री में। वो लोग इनके बुक माई शो में जो गाइज पर घंटे टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि यहाँ पे एक माहौल सा बनाया जा रहा है। यहाँ पे होम वाले फिल्म्स के ऊपर ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये लोग एक माहौल सा बना रहे हैं ताकि हिंदी ऑडियंस या फिर कोई भी ऑडियंस इस मूवी को देखने जाए। कई बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं, लाइक कुछ के नाम मैं ले सकता हूँ, कुछ के नहीं, क्योंकि एक तो चमन चिरकुट है, उसका नाम मैंने ये रखा है, यानी कि KRK, पता नहीं लंदन से या फिर दुबई से रिव्यू करता है। इवन एक और है प्रतीक बरोड़े ऐसे करके गाइस, वो तो भाई क्या ही वो आदमी है, उसकी बात ही क्या करें। वो उल्टा पैदा हुआ था गाइस, क्योंकि अच्छी मूवी उसको बेकार लगती है और बेकार मूवी उसको अच्छी लगती है, ये कहानी है उसकी। और भी हैं कई, बहुत सारे हैं भाई, नाम नहीं लूँगा ज़्यादा का। तो आप लोग ये देखो कि ये लोग ना माहौल बना रहे हैं। जहाँ आप लोग बुक माई शो में इसकी रेटिंग जाके देखो, क्या गज़ब तरीके की दोस्तों रेटिंग हो रही है। अगर आप लोग IMDb की रेटिंग जाके देखो, बुक माई शो में तो 9.4 10 में से, भाई सिर्फ लोग ये देखेंगे और टिकट बुक कराएंगे। ठीक है, और अगर आप लोग IMDb की रेटिंग देखो तो भाई कांतारा द लेजेंड ए लेजेंड चैप्टर 1 8.8 की रेटिंग चल रही है। भाई साहब यकीन नहीं होगा तो मैं शायद स्क्रीनशॉट भी दोस्तों लगा लूँगा अगर टाइम मिले तो। लेकिन कहने की बात यह है कि जो पेड नेगेटिविटी हो रही है, जो इसके खिलाफ साजिशें रची जा रही है, मेरे ख्याल से इसका गाइज कुछ होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों को ये लोग रोकते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मूवी को जिस जगह जाना है, मूवी को जिस मोड़ मुड़ना है, मूवी को जो नाम कमाना है वो तो कमा के रहेगी। इनके रोकने से, इनके एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मूवी आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों ने देखा होगा मूवी, ठीक है, बहुत से लोगों ने, ईमानदारी से बताना, मतलब आप लोग जो भी काम करते हो उसके कसम खा के बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको मूवी कैसी लगी। दोस्तों इसमें कई ऐसे मोमेंट्स थे जो कि भाई गूज़बम दे के गए। इवन इंटरवल ब्लॉक, प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स की तो क्या ही बात की जाए। पार्ट 1 में क्लाइमैक्स में दोस्तों गूज़बम आया था, पुराने वाले पार्ट में। इसमें तो भाई 3-4 जगह गूज़बम आया। इवन स्टार्टिंग में ही दोस्तों महफिल लूट ली। ऋषभ शेट्टी के दोस्तों काम को लोग पसंद कर रहे हैं। ऋषभ शेट्टी ने जिस तरीके का दोस्तों कारनामा किया है इस मूवी से, मुझे लगता है कि लोगों को और स्पेशली बॉलीवुड के दोस्तों एक्टर्स को उनके एक्टिंग की कोचिंग लेनी चाहिए कि आखिर कलाकारी करते हैं तो फिर कैसे करते हैं। तो यहाँ पे गाइज कुछ इस तरीके का हिसाब किताब। वैसे आपका क्या कहना है बताओ, क्या हो गया आज की कमाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए मेरे भाई।